हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो लास्ट क्लास में हमने 8 फॉर्मूलेस देखे थे, ठीक है ना, अलजेब्रिक फॉर्मूलेस। तो उन्हीं के बेसिस पे आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर उसमें डाउट है या फिर मतलब तुमने याद नहीं किए तो ये लेक्चर देखने के पहले यू जस्ट वॉच दोस वंस अगेन, ठीक है ना। एक बार फॉर्मूले रिवाइज करो उसको, ठीक है। लास्ट में मैंने समरी भी लिखी थी, तो एक बार एटलीस्ट वो पार्ट देख लो। तो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। तो देखो, सबसे पहली बात, जो भी हमने 8 फॉर्मूले देखे उनके बेसिस पे हमारे किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, पहले मैं वो बता रहा हूं। एक तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, एक 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और एक रूट क्वाड्रेटिक। ये 3 तरीके पैटर्न हमारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उन 8 फॉर्मूले से। देखो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या क्या होगा, एक तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों कवर हो जाएंगे। इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। इससे मेरा क्या क्या कवर होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इससे मेरे वो न्यूमरेटर वाले जो बड़े वाले 3 फॉर्मूले लिख पाए थे वो 3 कवर होंगे, ठीक है ना। 3, 3, 6 और 2, 8, ये टोटल 8 फॉर्मूले हमारे इन 3 से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस। तो दिख रहा है कि अब ये किस में कन्वर्ट होगा, या तो इसमें या इसमें। तो देखो, अगर मान लो जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, और मतलब इतना सिंपल तो ऑफकोर्स जेई में नहीं आएगा, ये तो हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, बट स्टिल अगर मान लो ऑप्शंस में हमें लॉग और 10 लॉग, केवल सारे लॉग के दे रखें, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये वाला आ रहा होगा। जैसे मैंने तुम्हें कल की क्लास में बोला था कि क्या होगा, कभी कभी हम ऑप्शन देख के हिंट लगाएंगे कि भाई ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है ना, वही चीज मैं बोल रहा हूं। तो मैंने वैसे तो देखो अभी तो एट प्रेजेंट में बोल सकता हूं या तो इसमें होगा या इसमें होगा, बट एक बार मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूं। तो परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है कैसे बनाते हैं, मैंने बोला इन दो टर्म्स पे फोकस किया, तो इसको कैसे लिखूंगा, x + 1 का स्क्वायर। सो आई विल राइट इट दिस इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x + 1 का स्क्वायर। तो इधर से 1 एक्स्ट्रा आ गया तो -1, और ऑलरेडी -3 था, तो ये हो गया मेरा ये चीज। और जो अभी लिखी है एग्जैक्टली सेम लिखी। तो अब दिख रहा है ये मेरा इसमें कन्वर्ट हो रहा है फर्स्ट फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसको मैं पहले रीअरेंज करके ढंग से लिख लेता हूं इस फॉर्म में, अपॉन x + 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो y, अब देखो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे उसमें मैं x की जगह लीनियर से तो रिप्लेस कर ही सकता हूं। तो ठीक है, x की जगह मैंने x + 1 आ गया, a की जगह 2 आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या था, जैसे अपन एक बार याद करें, 1 अपॉन 2a ln ऑफ, मॉड लगाना मत भूलना, x - a अपॉन x + a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इधर भी मेरा वही हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a है रेज़ 2, तो 1 अपॉन 4 ln ऑफ मॉड ऑफ x - a। तो x की जगह मेरा क्या है, x + 1, तो x + 1 - 2 अपॉन x + 1 + 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो उसको सिंपलीफाई करके लिख लो x - 1 अपॉन x + 3। क्लियर है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। इसको रब कर देता हूं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। हाँ, ये तो मैं एज ए समरी लिख सकते हो, मतलब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले कि हम भाई इन तरीके 3 तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हो उन स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके, ठीक है। और भी एग्जांपल्स करने वाले हैं आज इसके बेसिस पे, और थोड़े बहुत जो ऑलरेडी अभी तक हम पढ़े हैं सब कुछ मिला के, ठीक है ना, सबके बेसिस पे आज मिक्स एग्जांपल टाइप भी करेंगे हम, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x - 12, इसका अंडर रूट दे रखा है। तो ये 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो गया, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो गया। इसका मतलब या तो ये इसमें कन्वर्ट होगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इन तीनों के अलावा किसी में नहीं, वेयर x इज रिप्लेस विद सम लीनियर। अच्छा, ये तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली नहीं होगा इधर एट प्रेजेंट। क्यों भाई, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये जब आएगा जब जो पैराबोला दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक अगर दिया है तो वो डाउनवर्ड हो तब ये वाला आएगा, बट ठीक है। तो ये तो नहीं, इन दोनों में से कोई है, वो क्या है वो डिपेंड करता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद क्लिक करेगा। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो इन दोनों को देख के परफेक्ट स्क्वायर x + 2 का स्क्वायर दिख रहा है, तो बनाया इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x + 2 का स्क्वायर। इधर से 4 आ गया, लेकिन मुझे -12 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, -16 मतलब -4 का स्क्वायर। तो मेरा अल्टीमेटली ये किसमें x² - a² इस वाले में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है ना। देखो याद रखना, इसमें ln, इसमें साइन इनवर्स आता था, इसमें ln मॉड आता था, ठीक है ना। दिस इज द वे। तो अब मैंने बोला ये हो गया मेरा, क्या होता था, ln मॉड ऑफ x प्लस x, ये x प्लस टू, x प्लस टू प्लस, अच्छा अब ये हो गया प्लस, इसका फॉर्मूला जो था 1 अपॉन सॉरी ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c था, बस मैं x की क्या रख रहा हूं, x प्लस 2 रख रहा हूं, तो जो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बेसिकली तो यही हमने x स्क्वायर माइनस स्क्वायर यही तो था, तो हम इस ऐसे ना लिख के हम डायरेक्टली वही लिख दे क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 मॉड प्लस c। समझ में आया मैंने क्या बोला, इधर तुम अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये ना लिख के डायरेक्टली क्वाड्रेटिक लिख दो, क्योंकि उसी को तो हम इस फॉर्म में लेके आए, नहीं तो फिर तुम्हें अगला स्टेप एक और करना पड़ेगा। इधर x स्क्वायर माइनस a, इधर मतलब तुमने मान लो ये लिखा है x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, फिर तुम्हें अगले स्टेप में ओपन करके ये लिखना पड़ेगा। इट्स बेटर टू राइट इट दिस ओनली डायरेक्टली, ठीक है। टाइम थोड़ा बचेगा, भले ही 2 सेकंड बचे लेकिन बचेंगे। चलो और देखते हैं। और मैंने बोला था एनसीईआरटी से थोड़ा देख लेना एक बार, एक बच्चे ने मुझे रिप्लाई दिया था फुरकान ने, बाकी किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। डोंट थिंक एनसीईआरटी और बोर्ड का लेवल कम इंडेफिनेट का, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इट इज अप टू द मार्क, मैंने पहले ही बोला है 3D और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन दो ऐसे चैप्टर हैं जो बोर्ड का भी लेवल अच्छा है, ठीक है। तो करना, चलो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो अभी फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ गया, तो बस एक ही फॉर्मूला है इसके बेसिस पे हमारा, पक्का इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dx डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें साइन इनवर्स आता है, ठीक है। तो करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो उसके लिए क्या किया, पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने लिखा इसको इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, करेक्ट लिखा है। अब बनाते हैं इसको देख के, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर x माइनस 2 के में आएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो पहले इधर से क्या क्या टर्म आ गया, अगर अब मैं पूरा ओपन करूं इसको तो माइनस एक्स स्क्वायर और इधर से माइनस 4x का, फिर प्लस 4x माइनस के कारण ये हो जाएगा, फिर प्लस 4 और माइनस के कारण माइनस 4 आ गया, लेकिन मुझे माइनस 5 चाहिए, एक मिनट, नहीं प्लस 5 चाहिए, तो मैं क्या ऐड करूं, एक मिनट, माइनस 4 आ गया, तो पहले तो मैंने इसको प्लस 4 करके कंपेंसेट कर दिया। अब कांस्टेंट पार्ट क्या चाहिए, 5, तो प्लस 5। समझ में आया कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया। वैसे हम क्वाड्रेटिक में ये बहुत देखे। अब मैंने लिखा इसको a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4 प्लस 5 का मतलब 9 का अंडर रूट विच इज a, तो dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका क्या होता था, साइन इनवर्स x बाय a, 1 बाय a आगे नहीं आता था, tan इनवर्स में आता है वो 1 बाय a, ठीक है ना। तो 1 बाय a नहीं आएगा, तो 1 बाय लिख रहा हूं, 1 बाय a नहीं आएगा, साइन इनवर्स x बाय a, और x किससे रिप्लेस हो गया, x माइनस 2 और a is 3, तो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। You can also verify by differentiating this. If you will differentiate now, you will get this integrand. If you will differentiate this d by dx of this, so you will get the integrand. ठीक है ना। वैसे मैंने ये चीज कब बोली है तुम लोगों को, मान लो तुमने सारे मेथड अप्लाई किए, नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा, कैसे करें, तो एक ऑप्शन है कि हम ऑप्शन मतलब एक तरीका है कि वी कैन डिफरेंशिएट द ऑप्शंस एंड टू गेट द इंटीग्रेंड, ठीक है ना। दैट इज द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। चलो इसको मैं रब कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं जस्ट फॉर कि तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या फिर बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट दीज आर ओनली मकसद इनको देने का इज कि वो फॉर्मूले, आर्ट फॉर्मूले वो एकदम रट जाए, ठीक है। और वो क्वेश्चन से आ सकते हैं, ऐसे नहीं आएंगे कि तुम एक बार लेके बैठे और आठ और रट लिए, नहीं, 100% नहीं। When you will apply that formula, then only it will be memorized, ठीक है। 8x minus x square dx, तो अगेन x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पक्का ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, एक तो न्यूमरेटर में अंडर रूट है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या आता था, x बाय 2 टाइम्स ये वाला चीज, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, मैंने ऐसे याद करवाने को बोला था, x बाय 2 टाइम्स जो भी इधर लिखा होता है,
प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अब इसके ये तो कॉमन होता था ए स्क्वायर बाय 2। अब इधर क्या आता था वो डिपेंड करता है, इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है। तो एक में तो आता ln ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या आता था साइन इनवर्स एक्स बाय। तो इधर आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय। तो बस लगा देते हैं, पहले तो इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो अगेन आई विल टेक माइनस कॉमन, इसको लिखूंगा x माइनस 2 का सॉरी x माइनस 4 का स्क्वायर। देखो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x कवर हो गया। अब इससे कांस्टेंट पार्ट क्या हुआ 16 का प्लस 16 माइनस 16, तो क्या करूं प्लस 16। देखो इंटीग्रेशन dx, तो इसको मैं प्रॉपर लिख लेता हूं अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर dx। ठीक है, चलो तो अब मैं इसको फाइनली आंसर लिख रहा हूं, इसमें प्लग कर रहा हूं वैल्यू। तो x बाय 2, तो x की जगह x माइनस 4 बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन अब मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, 2-5 सेकंड बचा सकती हैं। और हर क्वेश्चन में सोचो अगर मैं 5-5 10-10 सेकंड ऐसे बचा पा रहा हूं तो एक बल्कि टाइम बच जाएगा मेरा, 5-10 मिनट बच जाएंगे, बहुत होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो डोंट राइट दिस डायरेक्टली बिकॉज दिस इसी को तो हमने इसमें लिखा है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर में, तो इधर मैं ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर की जगह ये लिखूंगा, ना कि ये लिखूंगा, नहीं तो मेरा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर इज 16 4 का स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय ए, तो x माइनस 4 बाय ए हेयर इज 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है ना, कितना आसान हो गया। और डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस के लिए एक बार तुम ऐसे कर सकते हो, अभी वीडियो पॉज करके एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, सिंपलीफाई करो, यू शुड गेट द सेम थिंग। इसको डिफरेंशिएट करने पे इतने बड़े एक्सप्रेशन को ये आना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रब कर रहा हूं, कर सकते हो ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए डिफरेंशिएशन की एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करो एंड गेट दिस थिंग। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो क्या देख के इतना देख के परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, किसका बनेगा x प्लस 4 का। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर, बट इससे कांस्टेंट पार्ट कितना आ गया 16, मुझे चाहिए था 12, तो 4 ज्यादा आ गया, तो -4 विच कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 2 स्क्वायर। तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कैसे याद करवाया था, a बाय 2 टाइम्स सॉरी x बाय 2 टाइम्स ये चीज, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अच्छा ए प्लस नहीं आएगा बिकॉज मैंने प्लस के लिए ऐसे मेमोराइज कराया था, तो फिर बोला था ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करो जहां जहां भी है, तो इधर से माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। याद है क्या बोला था मैंने बोला था इधर प्लस है तो ये सब ऐसा था ठीक है। फिर मैंने बोला माइनस के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर जहां जहां है वहां मैंने माइनस ए स्क्वायर रख दिया, तो इधर मैंने माइनस रखा ए स्क्वायर की जगह, इधर ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारा है माइनस स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें रख देते हैं, प्लग करना है वैल्यू सिंपल। अब तो x बाय 2, x माइनस x का काम क्या करेगा x प्लस 4, तो जो हो जाएगा x प्लस 4 बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अगेन मैं ये नहीं रखूंगा, ये रखूंगा ऊपर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस ए स्क्वायर इज 4 बाय 2 ln ऑफ मॉड ऑफ x की जगह x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ अगेन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह ये लिखूंगा ऊपर वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 का मॉड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर हो गया। चलो एक मिनट देख लेता हूं, हाँ परफेक्ट लिखा है। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ मिक्स्ड एग्जांपल करते हैं, मतलब जो अभी तक हम पढ़े ना बाय पार्ट्स वगैरह, जो भी जितना भी पढ़ा कवर किया हमने, तो वो आज की क्लास में हमारा टारगेट होगा। तो देखो मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा, पहला तुम्हारा टारगेट क्या होगा कि क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो पॉज करके खुद से करना, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन टफ है, मॉडरेट है, इजी है, मीडियम है, मतलब ऐसा नहीं है। जस्ट मेरा टारगेट क्या है कि अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊं उससे तुम्हारा पूरा अभी तक का जो भी पढ़ाया गया है वो सब कुछ क्लियर हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए सारा, ठीक है ना।
बट तुम्हें क्या रखना है, पॉज करके जो भी हर मतलब जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे आज सभी में तुम लोग को वीडियो पॉज करके और एक बार खुद से करना है, उसके बाद सॉल्यूशन पे या फिर अपना आंसर वेरीफाई करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। चलो, और हर एक और सुनना, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको ध्यान से सुनना, मतलब कैसे हम सोचेंगे, हर एक चीज का लाइन ऑफ थिंकिंग बताएंगे हम, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वन, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू 3 की पावर x। ऑल्दो इट इज इजी बट सुनना ध्यान से। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो सबसे पहले फोकस गया कि भाई इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, तो डिसिमिलर फंक्शन जब दिखाई दे इंटीग्रेशन के अंदर, तो मैंने क्या बोला, थंब रूल, बाय पार्ट्स, थिंक ऑफ बाय पार्ट्स, ठीक है। चलो बाय पार्ट सोच लिया, फिर मैंने बोला बाय पार्ट्स में फर्स्ट किसको मानूं, सेकंड किसको मानूं, तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन जिसका करते हैं, मतलब डिफरेंस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जो खत्म होने वाला हो, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये पता है इसका डिफरेंशिएशन खत्म होगा किसका, ऑफ कोर्स x का, क्योंकि देखो बाय पार्ट्स में हमें किसकी चिंता होती है, सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन होता है ना, दो पार्ट होते हैं उसमें सेकंड वाला, तो उसके अंदर क्या आता है बेसिकली, एक का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। तो हमें देखना है डेरिवेटिव वाला फंक्शन किसको माने जो खत्म हो सके, तो दिख रहा है x का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बस कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन देखो तो डाउन द लाइन एक स्टेप सोचने का कि भाई मन में कि हाँ भाई आगे जाके क्या बनने वाला है, अकॉर्डिंगली विल टेक द स्टेप। और डेफिनेटली मैं ये बोल रहा हूं, बट कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है तुम्हें एक बार हिट एंड ट्रायल करना पड़े, ठीक है ना, मतलब एक बार एज्यूम करना पड़े कि चलो ऐसा करके देखते हैं आगे क्या आता है, और हो सकता है एक दो स्टेप बाद क्लिक करें, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x को माना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो इसको किया, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 3 की पावर x का इंटीग्रेशन इज 3 की पावर x स्टैंडर्ड टेबल से अपॉन ln3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज 1, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन इज 3 की पावर x डिवाइडेड बाय ln3 प्लस कांस्टेंट c, सॉरी dx, और अभी से जोड़ दिया कांस्टेंट, लेट्स से प्लस c। अब क्या करें, ये c इसके बाहर है, ठीक है ना, ऑफ कोर्स ये c कांस्टेंट मैंने बाहर लिखा है, इस इंटीग्रेशन dx के बाद लिखा है ना, मतलब बाहर लिखा है। अब क्या करें, ln3 को बाहर ले लिया, फिर इट इज सिंपल, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन विच इज 3 की पावर x अपॉन ln3, तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा फाइनली x इंटू 3 की पावर x डिवाइडेड बाय ln3 माइनस 3 की पावर x डिवाइडेड बाय ln3, एक तो पहले से था, और एक बार 3 की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ln3 आएगा, तो बेसिकली नीचे क्या आ जाएगा, ln3 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है, सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है, चलो देखना हर एक का सुनना, मैं जो बोल रहा हूं कि क्यों हम ऐसा मान रहे हैं, किस फंक्शन को कैसे मान रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन इंडेफिनिट, ठीक है ना। एक बार तुम्हें पता चल गया, उसका तो प्रोसीजरल होता है, उसके बाद कोई दिमाग अगर लगता है इंडेफिनिट में तो पहले स्टेप पे लगता है ज्यादातर, ठीक है ना, कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। चलो, तो अगेन एक एल्जेब्रिक है, एक लॉगरिथमिक है, तो सीधी सी बात है बाय पार्ट्स लगेगा। अब बाय पार्ट्स में मैंने क्या बोला, जो देखेंगे कि डिफरेंशिएशन करने पे कौन सा फंक्शन खत्म हो रहा है, तो दिख रहा है कि ln x खत्म हो जाएगा से मेरा मतलब क्या है कि ये एल्जेब्रिक जो सेकंड इंटीग्रेशन है वो प्योर एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने बताया भी था एक पॉइंट तुम्हें कि बेसिकली बाय पार्ट्स क्या करता है, डिसिमिलर फंक्शन को सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट करता है, दिख रहा है ना। जो पहला पार्ट तो ठीक है इंटीग्रेशन का इजी होगा, इसमें जो दूसरा पार्ट आएगा बाय पार्ट्स में, वो मैं बोल रहा हूं कि अगर ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आ जाएगा ना, और इसका इंटीग्रेशन तो ठीक है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा, तो अल्टीमेटली जो सेकंड इंटीग्रेशन बना वो प्योरली एल्जेब्रिक हो गया, ठीक है। तो क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ln x को इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन ln x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो देखो खत्म हो गया हमारा लॉगरिथमिक पार्ट। अब प्योर एल्जेब्रिक बना, प्योर एल्जेब्रिक तो हम डील कर सकते हैं, तो इसको फिर इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dx, तो एक x से एक x गया, तो दोबारा क्या बना, x की पावर n, ये पहले तो उसको लिख लेते हैं ln x इंटू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, एक तो पहले ये बाहर ले लिया, उसके बाद x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1, और n प्लस 1 को मैं इसके साथ क्लब करके स्क्वायर कर देता हूं, एंड लेट्स सी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो इंटीग्रेंट था वो डिसिमिलर फंक्शन थे, तो हमने बाय पार्ट्स लगाया,
और बाय पार्ट्स में भी हमने कौन से फंक्शन को हमने देखा कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएशन होने पे खत्म हो जाएगा। तो हमने पहले वाले में तो हमें क्या मिला था, पहला वाला क्वेश्चन था हमारा 3 की पावर तो x था उधर, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो वो खत्म हो गया। इधर मैंने क्या बोला कि ln x क्या हो जाएगा, प्योर एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम कैटेगरी तो नहीं बोलूंगा, अब सोचना, पहले वीडियो पॉज करके जरूर सोचना। एक्स स्क्वायर dx क्या करें, अब सोचो, एक ही फंक्शन है, लॉग है अंदर। अब याद है बाय पार्ट्स में मैंने तुम्हें नोट के फॉर्म में लिखवाया था कि जब भी लॉग आएगा इंटीग्रेशन में या फिर साइन इनवर्स आएगा अकेला सिंगल, तब हम बाय पार्ट्स लगाएंगे और उसमें हमें जो हिडन वन है, इधर वन लिखा है, उसका हेल्प लेंगे। ठीक है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑफ कोर्स ln को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ln को डिफरेंशिएट करने पे क्या होता है, प्योर एल्जेब्रिक आ जाता है। दिस इज द मेन फैक्ट। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसको इन सेकंड फंक्शन, और इसमें तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई हम इसको इंटीग्रेट क्यों करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन ही मानना पड़ेगा। द रीजन इज, अगर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होता तो हम डायरेक्टली ठीक कर देते, फिर हम बाय पार्ट्स क्यों लगाते, सिंपल है ना। तो मैंने लिखा फर्स्ट फंक्शन ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल से x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और एक 1 का इंटीग्रेशन से x आएगा तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर dx। इस 2 को बाहर लिख लेते हैं, इस 2 को बाहर लिख लिया। अब कैसे करें, अब सिंपल अलजेब्रिक है ये, क्या करें, ऊपर x स्क्वायर लिखा है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो क्या करें, सोचो, +1 -1 +1 -1 करने पे क्या होगा, चलो मैं इसको आगे का पार्ट करता हूं। देखो ये बॉक्स लगाया मैंने, इंटीग्रेशन +1 करके इसके नीचे लिखूंगा तो क्या आएगा, सिंपली इंटीग्रेशन dx, -1 आएगा तो माइनस के साथ क्या आएगा, -1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये भी स्टैंडर्ड है, tan इनवर्स x प्लस c, दिस इज x, और ये हमारा आगे लिखा ही है, सॉल्वेबल हो गया। क्लियर हुआ। तो अगर हमने क्या बोला, लॉग है। देखो हर एक क्वेश्चन के साइड में ना तुम अपना लैंग्वेज में कुछ वर्डिंग्स लिख लो कि भाई जो मैंने बोला, क्योंकि देखो क्या है कि अभी चैप्टर चल रहा है, याद रहती हैं चीजें, बट धीरे धीरे चैप्टर खत्म होता है ना, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, तो जो माइन्यूट सी चीजें होती है ना, वो दिमाग से निकल जाती हैं। तो व्हाई नॉट टू राइट इन द नोट्स, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिवीजन, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत आखिरी में क्या होता है कि बहुत बर्डन हो जाता है लास्टली जेई के पहले, क्योंकि कुछ सोचो कि 30 चैप्टर मैथ्स में ऑलमोस्ट 25 से 30 जो भी है, फिर फिजिक्स में 25 से 30, केमिस्ट्री में 25 से 30, तो ओवरऑल 90 चैप्टर्स हो गए ऑन एन एवरेज, 80 to 90। तो सभी की बारीक बारीक चीजें अगर तुम्हारे पास लिखी होंगी तो रिवीजन के टाइम बहुत आसान होगा ना। नहीं तो सोचो, नहीं तो माइन्यूट सी चीजें भूल जाओगे तुम, छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना। ऑल तो तुमने काफी साल बाद मेहनत की, बट अगर मान लो तुमने नोट्स में ढंग से नहीं लिखा तो फिर लॉस होगा। तो इसलिए मैंने बोला जो भी तुम्हें थिंकिंग डेवलप होती है ना, जब भी ड्यूरिंग द चैप्टर, क्योंकि जब हम चैप्टर में जाते हैं ना तो हम बहुत गहराई में जाते हैं, मतलब गहराई में इन द सेंस कि बहुत बारीक बारीक चीज पकड़ते हैं, बट वो चीज बाद में छूट जाती है। मैंने देखा भी, बच्चों के साथ बात भी की है, तुम्हारी क्लास के बच्चे ने मुझे ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि सर पुरानी चीजें जो है ना वो थोड़ी सी भूलते हैं, मतलब उतना डीप में नहीं सोच पा रहे जितना ड्यूरिंग द चैप्टर सोच लेते थे। और दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट, और नॉट इवन विद द स्टूडेंट्स, मैंने उसको बोला था टीचर्स के साथ भी ऐसा होता है कि जब कोई चैप्टर चलता है तो क्या होता है कि इवन हम लोग भी बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जा पाते हैं, ठीक है ना, बट जैसे जैसे चैप्टर अगर हम भी रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो हम भी वो बारीक बारीक चीजें ना वो बाद में याद नहीं रहेंगी। तो अल्टीमेट मैंने एम क्या है, मैं तुम लोग को जो बोलना चाह रहा हूं कि जब भी तुमने देखो क्वेश्चंस करोगे ना, तो तुम्हारी खुद की थिंकिंग डेवलप होगी कि भाई हाँ ऐसा होता है तो हम ऐसा सोचते हैं। वो थिंकिंग अभी फ्रेश रहेगी ड्यूरिंग द चैप्टर, और वो थिंकिंग कम होती जाएगी जैसे जैसे जब चैप्टर दूर होता जाएगा, ठीक है। तो व्हाई नॉट टू राइट दोस थिंकिंग इन द नोट्स ओनली, सो दैट विल बी, जब तुम रिवाइज करोगे नोट्स तो तुम्हें वो पूरी चीजें हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, हाँ यार ऐसा ऐसा होता था, ठीक है ना। माइंड में रखने से अच्छा है कि उसको बुक पे उतार लिया, दैट्स इट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट इज, चलो सिंपल है, एक ये भी स्टैंडर्ड है, तुम्हारे एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगा, ln x का स्क्वायर dx, ठीक है।
चलो तो कैसे स्टार्ट करें, अगेन सेम चीज, लॉग है तो बाय पार्ट्स सोचेंगे। बाय पार्ट्स में अच्छा देखो, बाय पार्ट्स में भी इसमें कोई सोच सकता है हम ऐसा करें क्या, ln स्क्वायर x को ln x इंटू ln x में ब्रेक करके फिर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करें, एक को डिफरेंशिएट करें। कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत होगी, मतलब दिक्कत मेरा मतलब नहीं है, इसे मेरा मतलब कि ठीक है तुमने एक को डिफरेंशिएट किया, एक को पहले इंटीग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अबाउट द सेकंड इंटीग्रेशन, वो भी सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें मान लो तुमने इसको ln ऐसे ब्रेक किया, ln x इंटू ln x, एक को डिफरेंशिएट करो, एक को इंटीग्रेट करो। तो पहली बात ठीक है, ln x का इंटीग्रेशन इटसेल्फ इज अ बाय पार्ट्स, पहली बात तो ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला कि ठीक है ln x का इंटीग्रेशन तो हमने जब बाय पार्ट्स पढ़ाया था तब भी लिखा था, और मैंने शायद बोला नहीं होगा तभी बोल रहा हूं, इस ln x का इंटीग्रेशन याद रखना एज ए स्टैंडर्ड टेबल, उसको नोट कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ ln x बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है ना, व्हाई नॉट टू मेमोराइज दिस, ठीक है ना, सिंपल है, x ln x माइनस x आता है, x ln x माइनस x, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x ऑफ ln ऑफ x बाई, यू कैन डिफरेंशिएट दिस एंड यू विल गेट द ln x। बाकी हमने ड्यूरिंग द बाय पार्ट्स जब थियरी लिया था, जब कैसे एक्सप्लेन किया था, इसको 1 और इसको फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो सेकंड इंटीग्रेशन बनेगा इसके कारण तो क्या आएगा 1/x, और 1 के इंटीग्रेशन के कारण x, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में उधर क्या बचेगा -x, तो वो ये रहा -x। फर्स्ट फंक्शन ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वो बड़ा वाला x बचा। तो ये चीज कैलकुलेशन थोड़ा मन में ही कर लेने का, ठीक है ना, इतना बाय पार्ट्स का प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा उसके बाद मैंने क्या बोला, ये तो तुम लोगों को मेमोराइज दिस फॉर्मूला, मेमोराइज दिस रिजल्ट, मेमोराइज दिस रिजल्ट, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ ln x इज x ln x माइनस x, ठीक है, यहां तक ठीक है, तुमने इंटीग्रेशन लिखा। बट अब सोचो ना इसके साथ क्या और आने वाला है मेरा, और क्या आने वाला है, एक तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x ln x माइनस x, और ln x का डेरिवेटिव 1/x, हालांकि इससे भी हो जाएगा, एक मिनट रुको, एक मिनट, अगर मैंने ऐसे किया इसको फर्स्ट फंक्शन, देखो मैंने बोला ना कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ हिडन ट्रायल भी होती है इस चीज में, ठीक है ना, एक बार मान के देखा, अगले स्टेप पे देखते क्या बन रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने, अब जैसे मैंने पहले भी नहीं सोचा था ऐसा, मैंने कहा चलो एक बार करके दे, अभी मैं सोचा था कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इससे शायद आ जाएगा, द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये x ln x माइनस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, या दैट यू कैन डू इट, ऐसे भी काम कर गया, चलो अच्छी चीज है, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसको भी इंटीग्रेट कर पाओगे ना, क्योंकि x से x कैंसिल, तो ln x माइनस 1, तो अगेन ln x का इंटीग्रेशन तो पता ही है, तो ऐसे भी वर्क कर गया लकीली, ट्रस्ट में मैंने ऐसे नहीं किया था इसको पहले, अभी ड्यूरिंग द लेक्चर ऐसा सोचा, ठीक है। हाँ अब करा कैसे था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ln x का स्क्वायर, चलो दोनों मेथड मिल गए, ठीक है ना, दोनों से करना। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब ऐसा करने से क्या होगा, अब देखो, अब अगेन मन में एक बार रीड करो, देखो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट दिस इनटू x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, थिंक अप ऑलवेज थिंक अबाउट द सेकंड पार्ट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 ln x, फिर चेन रूल से ln x का 1/x, तो क्या आ गया 2 ln x अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो वो x कैंसिल हो गया, तो सेकंड वाले इंटीग्रेशन में क्या बचा अल्टीमेटली 2 ln x, और मैंने बोला ln x का स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम याद रखना, हो गया। तो आई होप तुम लोग इसके बाद कर लोगे, क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 2 ln x इंटू 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x, तो x कैंसिल, तो अल्टीमेटली सेकंड इंटीग्रेंट के अंदर क्या होगा 2 ln x, तो 2 बाहर आ गया, तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ ln x, और दैट इज x ln x माइनस x, क्लियर है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं रब करता हूं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। मैंने बोला हिडन ट्रायल बहुत होता है इसमें, पहला स्टेप बहुत क्रूशियल होता है, उसके बाद जैसे एक दो बार मान लो तुम्हें नहीं भी क्लिक करेगी, क्या कैसे स्टार्ट करें, इंस्टेड ऑफ वेटिंग सोचने का टाइम, इससे अच्छा कि एक बार पुट करके देख लिया भाई, हो सकता है अगले स्टेप में क्लिक कर जाए, ठीक है ना, ये सही स्टेटमेंट दे रहा हूं बिल्कुल। चलो नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, और मैं अभी क्वेश्चन जो दे रहा हूं एक लेवल के बाद फिर मान लो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया है, जो हमने प्रीवियसली किया है उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना, मतलब जो क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, मान लो मैंने इसमें अभी तो ऐसा नहीं क्वेश्चन किया हमने, बट इसको मैं उस पहले मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक आध स्टेप अहेड बाद, सो दैट जो हमने पहले किया तो फिर मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं, फिर उसके बाद तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करें, तो देखो इसको एक तरीका तो क्या है, एक तरीका
हाँ वैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं इसको, देखना दो तरीके से कैसे डील। इसको मैं एक तो क्या कर सकता हूं, इसको हाफ एंगल की मदद से, स्क्वायर फंक्शन है ना उसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो देखो x इंटू ये लिखा है, अब तो x बाय 2 का तो इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, और x cos 2x का अगेन बाय पार्ट्स, ये हमने किया है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा x cos 2x। मैंने बोला x बाय 2 का तो हो जाएगा, मैं केवल x cos 2x का बता रहा हूं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये खत्म होने वाला है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो अल्टीमेटली सेकंड जो इंटीग्रेशन बनेगा दैट विल बी प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक। अभी तो डिसिमिलर फंक्शन है, एक अलजेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। अच्छा ये तो एक तरीका हुआ, एक और तरीका क्या कर सकते थे, सोच सकते हैं ऐसे, इस क्यों ना यही हमने बाय पार्ट्स लगा दिया, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगेन क्यों मैंने ऐसे सोचा, रीजन इज कि जो सेकंड इंटीग्रेशन आएगा उसके अंदर ये x खत्म हो जाएगा ना डिफरेंशिएट करने पे, तो प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा, एंड दैट इज सिंपल sin 2x होता, माइनस sin 2x होता। सिंपली क्या होता है, चेन रूल से 2 cos x into cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो वो तो इंटीग्रेबल है, सिंपल है। मतलब कहने का मेरा मतलब है जो सेकंड इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा दैट विल बी प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से करेंगे। ऑफ कोर्स ये प्रेफरेबल होगा एज कंपेयर टू दैट, बिकॉज इधर टर्म्स कम आएंगे, बिकॉज इधर ऑलरेडी एक हाफ के कारण x बाय 2 आ गया, तो उसका इंटीग्रेशन इज अगेन x स्क्वायर बाय 4। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, दोनों स्टेप से करना पूरा पूरा एंड वेरीफाई द आंसर। ठीक है ना, दोनों मेथड से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा इस टाइप का हमने किया है पहले, साइन ऑफ, और इसका दो तरीके से किया खुद। अब विदाउट टर्निंग द पेज एक बार रिकॉल करो, क्या क्या क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, किया था एग्जैक्टली सही किया था, इससे टफ किया था एक्चुअली, बेसिकली मतलब टफ मतलब था तो यही फॉर्मेट, बट थोड़ा सा मतलब वेरिएबिलिटी भी बोल सकते हैं, यही थी ऑलमोस्ट यही था, एक्स के कुछ और था बस, ये मान लो। ठीक है, और कोई लीनियर फंक्शन था, तो सोचो क्या किया था हमने, कैसे करें। तो देखो ये दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, ये ऐसा नहीं लिखा sin x into ln x, ऑफ कोर्स नहीं, ये ऐसा लिखा है sin of ln x कंपोजिट फंक्शन। तो देखो इसको मैंने दो तरीके से बताया था। ठीक है, एक तरीका तो क्या था कि एक ही फंक्शन दिख रहा है, तो अब मैंने बोला कि एक मिनट के लिए अगर मैंने बाय पार्ट्स का सोचा, एक मिनट के लिए अगर बाय पार्ट्स का सोचा, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो, देखो इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं पा रहे हैं, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन सोचा तो क्या आएगा, cos ऑफ ln x, और ln x का चेन रूल से ln x का डेरिवेटिव से x। अब मैंने बोला कि अगर इसी x से और मल्टीप्लाई हो जाए तो ये cos ln x बनेगा। वो कब होगा, जब मैं इधर फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करूं तो उसके कारण x आएगा, ये कैंसिल हुआ, तो cos x into ln x बना। अब अगेन जब साइन से cos में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, cos से फिर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, i इज इक्वल टू माइनस आई टाइप, थर्ड कैटेगरी ऑफ दैट। क्लियर हुआ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x इंटीग्रेट कर रहे हैं, यही इंटीग्रेंट इधर माइनस के साथ आ जाएगा, तो फिर उधर आके नेट इधर आई बचेगा, थर्ड कैटेगरी प्लस सेकंड कैटेगरी, मिक्स बोल सकते हैं दोनों का, क्योंकि इसमें हमने वन भी अज्यूम किया। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट वे। एक और तरीका उधर मैंने बोला था, कभी भी ln x दिखाई दे तो क्या करो, सबसे पहले उसको टी पुट करके एक बार देखो कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उसके बाद चमक जाएगा तुम्हें कि किस फॉर्म में हो रहा है। तो लेट से मैंने इधर बोल दिया, लेट से ln x इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू e की पावर t, तो dx इज इक्वल टू e की पावर t dt। फिर मेरा ये कन्वर्ट किसमें हो गया, साइन ऑफ t, और dx की जगह e की पावर t dt। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंपल, याद है फॉर्मूला, e की पावर ये था e की पावर ax sin bx dx, क्या आता था, e की पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर साइन है तो साइन को प्रेफरेंस मिलेगा, a माइनस b आएगा, तो a माइनस b, साइन में माइनस आएगा, और इधर होगा साइन को प्रेफरेंस मतलब पहले साइन, ऐसे मैं याद रखता हूं, माइनस b cos bx। ठीक है, और नहीं तो क्या करेंगे, इसमें अपने आप में बाय पार्ट्स लगेगा, और दो बार, जैसे इसमें भी ऐसा नहीं कि देखो बाय पार्ट से छुटकारा नहीं मिला मैंने इस सब्स्टिट्यूशन से, ये पक्की बात है, इधर भी हमें दो बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, साइन से कॉस, कॉस से साइन में होगा, इधर सब्स्टिट्यूशन के बाद दो बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट ये हुआ, देखो सब्स्टिट्यूशन से ऑल दो लेंथी हो गया, क्योंकि देखो उधर भी दो बार बाय पार्ट्स लगाया, इधर भी दो बार बाय पार्ट्स लगाया, इधर एडिशनल एक सब्स्टिट्यूशन और लगा।
तो लेंथ वाइज तो ये लेंथ ही माना जाएगा, बट प्रेफरेंस इसलिए दूंगा बिकॉज ये इजी है, क्योंकि हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो इसलिए वी विल डू दिस थिंग, नॉट दिस। देखिए कर लीजिए, ये भी अच्छी बात, अल्टीमेट टारगेट इज आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1। तो अगेन अब क्या करें? देखो अब ऐसा नहीं कि बाय पार्ट्स, अभी बाय पार्ट्स चल रहा है, अभी तक सारे क्वेश्चन तो यही बाय पार्ट्स, नहीं, बाय पार्ट्स का थीम ही वही था ना कि भाई ज्यादातर तो कब अंदर इनवर्स हो लॉग हो तब आता है, या फिर डिसिमिलर फंक्शन हो, बट इधर तो मेरा कुछ और ही है। तो क्या करें, क्या सोचना चाहिए? सोचो 2 मिनट के लिए। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था, कभी भी रेडिकल साइन दिखाई दे उसको हटाने का। मतलब 4th रूट रखा है, मतलब पावर 1/4 है, e की पावर x प्लस 1, उसको हटाने के लिए क्या करें? जो भी अंदर दिया उसको t की पावर 4 मान लेते हैं। तो फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। अगेन ये जो मैं स्टेटमेंट देखते हैं आगे क्या बनता है। दिस इज करेक्ट, ऐसा नहीं कि सर हम तो लकीली कर रहे हैं, एक बार कर, ऐसा ही होता है इंडेफिनेट में। हम सब्स्टिट्यूटिंग करके देखते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो देखेंगे अगले स्टेप में क्या बनता है। अगर वो वर्क नहीं किया तो अगेन हम इधर आएंगे, फिर दोबारा कुछ और सोचेंगे। दिस इज द स्ट्रेटेजी, मतलब तरीका इंडेफिनेट का। तो मैंने बोला e की पावर x प्लस 1 को t स्क्वायर नहीं t की पावर 4, बिकॉज 4th रूट दे रखा है। अब करते हैं, तो e की पावर x dx इज बेसिकली 4t क्यूब dt। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे, तो एक e की पावर x अलग से लिख लिया और e की पावर x dx अलग से लिख के इसको ये लिख दिया 4t क्यूब dt। अब e की पावर x को मैं इधर से ये लिख सकता हूं t की पावर 4 माइनस 1 अपॉन ये बनेगा t। हाँ तो ये t से ये t कैंसिल, तो ये तो प्योरली अलजेब्रिक में हो गया, बहुत सिंपल हो गया। ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ 4t स्क्वायर, तो 4t की पावर 6 dt माइनस 4 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। तो ये t क्यूब बाय 3 और ये t की पावर 7 बाय 7। बट याद रखना जो t रखा है आंसर, फाइनल आंसर यू हैव टू गिव इन टर्म्स ऑफ x। जो भी t आएगा उसको यू हैव टू सब्स्टिट्यूट विद 4th रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये जरूर याद रखना, रेडिकल साइन वाली चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो दिमाग में रखोगे तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन काफी हद तक बन जाएगा। sin 2x इंटू cos 2x dx। क्या करें, हाउ टू स्टार्ट? तो देखो एक तरीका तो क्या है, अच्छा cos 2x, तो देखो पहले तो तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार सोचो, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैं तो बताऊंगा ये अभी, ठीक है ना। पॉज करके सोचो क्या करूं। देखो एक तो तुम्हें क्या करना है, देखो हिट एंड ट्रायल जब सोचना है पहले एक बार 5-10 सेकंड के लिए पहले सोचा कि भाई किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, किस क्या सब्स्टिट्यूशन करें। अगर नहीं क्लिक कर रहा है उसके बाद हम बोल सकते हैं कि चलो इसको एक बार ऐसा रख के देखते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूं ऐसा रख के देखते हैं तो ऑफकोर्स किसको सोचूंगा मैं, जो रूट के अंदर लिखा है उसको, टी स्क्वायर वगैरह सोचूंगा क्योंकि मुझे रेडिकल साइन हटाना है। तो मैंने बोला लेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना, रेडिकल साइन हटाने के लिए। तो इसका डेरिवेटिव 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt। तो मैंने इसको क्लब नहीं किया बिकॉज मुझे sin 2x वगैरह चाहिए, तो ये होगा माइनस साइन 2x। ये 2 से 2 कैंसिल मत करना बिकॉज मुझे इधर sin 2x मिल रहा है ना और वो dx के साथ लिखा है, ठीक है। तो sin 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो अब ये sin 2x और dx ये दोनों मिला के माइनस 2t dt हो गया, तो हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया t। अच्छा अब ये cos 2x का क्या करें, cos 2x को हम cos x के टर्म्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। cos 2x को क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हो गया cos 2x इंटू dx, और dx की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी dx इंटू साइन 2x के माइनस 2t dt, तो माइनस 2t dt। बस अब cos स्क्वायर x का वैल्यू उठा के रख दो, तो प्योरली अलजेब्रिक में हो गया t।
प्योरली एल्जेब्रिक एज अ वेरिएबल टी। क्लियर है? तो अगेन अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक शुरू में कुछ क्वेश्चंस बाय पार्ट्स के देखे थे। अभी लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में हमने क्या देखा? रेडिकल साइन पे फोकस किया कि रेडिकल साइन हटाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको पॉज करता हूं मैं। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चलो, अगेन कीपिंग दैट इन माइंड, रेडिकल साइन, ठीक है, ए की पावर रूट एक्स dx, ठीक है। ऑफ कोर्स e की पावर x होता तो आई कैन डायरेक्टली से इट इज e की पावर x। अच्छा, और जैसे e की पावर x में x अगर कोई लीनियर होता तो हो जाता काम, बट इधर रूट x है, दैट इज नॉट लीनियर, तो हमारा डायरेक्टली वैसे तो होगा नहीं। मतलब बहुत से बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, e की पावर रूट x प्लस c, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना, बिकॉज रूट x दिस इज नॉट लीनियर ना, सो वी कैन नॉट डू लाइक दैट वे। तो क्या करें, देन हमारा दिमाग कहां जाना चाहिए? रूट की तरफ। रूट है, रूट हटाना है, रेडिकल साइन को हटाना है, तो ऑफ कोर्स क्या करें, x को t स्क्वायर, दिस इज द ओनली ऑप्शन। तो x इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो dx विल बी 2t dt। ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t और dx लिखे 2t dt। अब ये स्टैंड हमारा ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड हो गया। अब स्टैंडर्ड से मतलब बहुत क्वेश्चन किए बाय पार्ट्स के। क्या करें, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो अगर जो इंटीग्रेशन जो इसमें सेकंड पार्ट आएगा उसमें ये t का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा ना, तो प्योरली e की पावर t बचेगा और उसका इंटीग्रेशन आता है। तो आई होप इसके बाद कर लोगे तो, ठीक है ना, e की पावर t, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो तो सिंपल हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव विच इज 1 और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, e की पावर t, तो प्योरली एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलो इसको रब कर देता हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सोचो इसको, चलो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। चलो एक बार इसको करो ट्राई। तो कैसे कैसे सोचें इसको, चलो मैं बताता हूं। देखो, माइनस के साथ हाँ, देखो एक तरीका क्या है, आप सुनना ध्यान से, जो सोच सकता है स्टूडेंट, एक तो क्या कर सकता है, वो +1 -1 कर सकता है। तो लेट्स एक बार ट्राई करते, वैसे एक्स स्क्वायर +1 किया और -1 किया इनटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इतने पार्ट को सेपरेट किया, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया क्या, आंसर मिलेगा, यस, डन। ये हम किए बाय पार्ट्स लगाते हैं इसमें। वैसे भी मैंने बोला है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिंगल इनवर्स दिया तो बाय पार्ट्स ही लगाना है। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो क्या होगा, जो सेकंड इंटीग्रेशन आएगा उसको प्योरली अलजेब्रिक हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव विच इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन विच इज x, तो जो सेकंड इंटीग्रेशन आएगा उसमें क्या आएगा, x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज प्योरली इंटीग्रेबल। बहुत इजी हो गया, और ये तो उससे भी ज्यादा इजी है। द रीजन इज, अगर मैंने इसको t बोला तो ये dx अपॉन दिस क्या लिखा है, dt लिखा है, तो t dt इज t स्क्वायर बाय 2, मतलब tan इनवर्स x का स्क्वायर बाय 2, तो सॉल्व हो गया ऐसे। दिस इज द फर्स्ट तरीका जो बच्चे सोच सकते हैं। और क्या सोच सकते हैं, देखो कभी भी इनवर्स हो तो एक और हमारे थिंकिंग क्या होगी कि हमारा इनवर्स को हटाया जाए, ठीक है, इनवर्स को हटाया जाए, बिकॉज इनवर्स को में डील करना इट इज हार्ड। जैसे हम ये क्या बोलते हैं, हमने जैसे इनवर्स को हम कैसे बोल सकते हैं, मतलब काफी हद तक अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे याद है तुम्हें लिमिट्स वगैरह में मैंने बताया था कि इनवर्स वगैरह दिया हो तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि हम इनवर्स वगैरह की भी एक्सपोनेंशियल वगैरह एक्सपेंशंस वगैरह नहीं पढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है इनवर्स थोड़ा बल्कि लगता है, ठीक है, तो क्यों ना उसको हटाया जाए। तो हटाएं कैसे, मान लेते हैं भाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू बेसिकली tan t। अब चाहे इसको डिफरेंशिएट कर लो चाहे इसको कर लो, वन एंड द सेम थिंग। तो लेट्स से मैं इसको कर लेता हूं, इजी दिख रहा है। तो dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर t dt, बिल्कुल। अब रख देते हैं वैल्यूज, तो x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर t,
tan इनवर्स x की जगह t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थी t बचे sec स्क्वायर t और dx की जगह sec स्क्वायर t dt। तो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर खत्म। तो फाइनली यू लेफ्ट आउट विद t into tan स्क्वायर t। अब अगेन बाय पार्ट से तो छुटकारा नहीं मिला, लगाना तो पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल लगाएंगे, क्या दिक्कत है। तो t क्यों क्या मानूं, इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा तो फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो अगले इंटीग्रेशन में क्या होगा, चलो इसको पूरा करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब tan स्क्वायर t का इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, वैसे तो मैंने बताया था तो मेमोराइज कर लो, अदरवाइज sec स्क्वायर t माइनस 1 और जैसे मन में भी कर सकते हो, sec स्क्वायर t माइनस 1 लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो tan t माइनस t आएगा। तो tan t माइनस टी, देख लो एक बार, मैंने बोला tan स्क्वायर t को sec स्क्वायर t माइनस 1 लिखा, sec स्क्वायर t का tan t माइनस 1 का t, तो sec tan t माइनस t, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज 1, खत्म हो गया, और ये आ जाएगा tan t माइनस t dt। अब इसके बाद तुम लोग कर लेना, tan t का ln sec t और माइनस t का माइनस t स्क्वायर बाय 2, तो दैट्स इट, ठीक है। सो अलग अप्रोच हो गया, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरूर करते हैं। इजी चैप्टर है, ठीक है ना, इंडेफिनिट टफ नहीं है। हाँ इंटरेस्टिंग कम है एज कंपेयर टू जो आगे वाला चैप्टर आएगा, वो तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें स्पेशली जेईई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट दोनों करने हैं हमें, ये स्ट्रांग होगा तभी आगे का स्ट्रांग होगा, याद रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक सिंपल सा देता हूं मैं, sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx। इससे क्या होगा, तुम्हारा एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रिकॉल होगा, क्या लिखा, sec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x dx। सोचो एक बार कैसे करें, तो वो याद है ट्रिग्नोमेट्री में शायद मैंने तुम लोगों को पढ़ाया तो नहीं, लेकिन मैंने जब डिवाइस कराया था तब तुम्हें बोला था, ऐसे याद कराते हैं इस फॉर्मूले को, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम। बट एक अगर ये स्टेप याद है तो एक लाइन में हो जाएगा। क्या बोला, देखो दो तरीके की चीज थी, एक तो मैंने लिखा सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट और एक डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट। याद रखना, अगर नहीं है याद तो लिख लेना। सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट में तो यही वाला फॉर्मूला क्या है, सम इज cosec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट cosec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। कैसे आया, इसको क्या करो, पहले तुमने चलो cosec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स को ऑफ कोर्स sin cos में कन्वर्ट किया, एक ऑब्वियस सा थॉट है। तो क्या करेंगे कि 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, एलसीएम लेंगे तो उधर क्या आएगा, न्यूमरेटर में sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो आइडेंटिटी से पहला 1 हो गया, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स इनटू cos स्क्वायर एक्स व्हिच इज cosec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो देखो यहां से यहां जाना आसान होता है, बट दिक्कत होती है यहां से यहां जाना, क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए मुझे वन को जो, जैसे मैं इसको ऑफ कोर्स मैं इसको क्या लिखूंगा, अगर मुझे यहां से यहां जाना होगा तो आई विल राइट दैट एज 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। बट उसके बाद वो जो 1 है ना ऊपर न्यूमरेटर में, उसको sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिखना थोड़ा हार्ड होता है, सोचना, मतलब समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां तो कोई भी जा सकता है इजीली बच्चा, अगर मैंने बोला ना दिस इज इक्वल टू दिस तब दिक्कत होती है। तो क्लियर हो गया। अच्छा एक बार जब दिख रहे हैं तो अब इसका देख लेते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इसके लिए था tan स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखो भले प्रूफ करने में ये नहीं बोला, प्रूफ करने में तो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा, बट द थिंग इज यू हैव टू मेमोराइज दिस डायरेक्टली। जैसे मान लो तुम्हें tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दिया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब प्रूव करने के लिए क्या है, सिंपल, इस sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखो, तो जब tan स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर एक्स माइनस, अब tan स्क्वायर एक्स जब cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो cos गायब हो जाएगा, तो बचेगा sin स्क्वायर एक्स। तो ऐसे हो गया। और एक और था डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट का, सेम कैटेगरी में, ये इंटीग्रेशन हटा दो यहां से, नहीं तो बोलो। एक था cot स्क्वायर एक्स में, cot स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट cot स्क्वायर एक्स इनटू cos स्क्वायर एक्स। अगेन सेम थिंग, इसको लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो तो cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, एक रिवाइज हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पार्ट। चलो तो अब इसको डेफिनेटली क्या करें, sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम, तो sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स dx। अब ये होता है tan x, ये होता है माइनस cot x, तो tan x माइनस cot x। सिंपल है, बस एक ही
चीज थी इसमें कि हमें ये पता होना चाहिए sec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू देयर सम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो और क्वेश्चन कराने लायक, हाँ चलो ये लिखा मैंने, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू फिफ्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 dx। चलो क्या करें, तो देखो फिफ्थ रूट है, डेफिनेटली रेडिकल साइन है, रिमूव तो करेंगे, बट कोई बोलेगा कि सर हमेशा ऐसा हो जाएगा कि रेडिकल साइन रिमूव करने से सॉल्व हो जाएगा। दिस इज नॉट द, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा 100% हो जाएगा, बट वो क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनर एडजस्ट करके देगा कि हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हियर उसने इधर मन से एक्स स्क्वायर दिया है, अगर इधर एक्स क्यूब देगा ना तो नहीं होगा, तो नहीं होगा मतलब फिर बहुत हार्ड जाएगा, या तो होगा नहीं या हार्ड जाएगा। बट इधर एक्स स्क्वायर दे दिया ना तो इजी हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तुमने एक्स क्यूब प्लस 2 को टी की पावर 5 माना तो उसके डेरिवेटिव से टी स्क्वायर जनरेट होगा ना एक्स क्यूब के, तो टी ये एक्स स्क्वायर जनरेट होगा, मतलब एक्स स्क्वायर डीएक्स होगा, तो डायरेक्टली ये चीज एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स टी के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो मकसद उसका यही है कि इधर एक्स स्क्वायर क्यों दिया, ठीक है ना, तो मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू टी की पावर 5। तो इधर से आ गया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 5 टी की पावर 4 dt। तो x स्क्वायर dx आ गया, तो डायरेक्टली x स्क्वायर dx की जगह क्या लिखूंगा मैं, 5/3 टी की पावर 4 dt, और ये मेरा हो गया t, तो t की पावर 5/dt, सिंपल, ठीक है ना, t की पावर 6/6 हो गया आंसर। t को उठा के दोबारा रख दो फिफ्थ रूट ऑफ x क्यूब प्लस 2। क्लियर है? तो अगेन वो टर्म ऐसे देगा कि डिफरेंशिएट करने पे, मतलब जो फंक्शन है ना, मतलब ऐसे बोल सकता हूं मैं, ऐसे जैसे अपन सब्स्टिट्यूशन में बोलते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 2 जो है इसका डेरिवेटिव, अच्छा ऐसे सोचा, चलो dx के साथ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है, तो क्या रिमेनिंग फंक्शन एक्स क्यूब में कन्वर्ट है हो सकता है कि नहीं, तो ऑलरेडी दिया है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब ओनली, तो उसको टी पुट कर दिया, ऐसे बोलो, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो करो इसको, x, चलो इसको 2x अपॉन, अच्छा 2x माइनस अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स x dx। अब ये फालतू डराने के लिए बल्कि सा लिखा, बहुत सीधी सा क्वेश्चन है। करो, पॉज करो, मैं पूरा डिस्कस, मैं केवल डिस्कस करूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। अब मैं बताता हूं, तो सेपरेट कर दो, सिंपल सी बात है, 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, को ये तो सिंपल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर बोलो तो ये कन्वर्ट हो गया टी dt में, x dx टी dt हो गया। और साइन इनवर्स x अपॉन इसमें क्या करूं, ये तो और ज्यादा आसान है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखा है, तो साइन इनवर्स x को t मानो, पहले इंटीग्रेशन में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, और सेपरेट करने के बाद साइन इनवर्स x को t मानो, तो dx अपॉन दिस dt हो गया, तो बेसिकली रूट टी dt हो गया, वो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। क्लियर है? चलो तो ये तो हो जाएगा तुमसे। दूसरा इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलो इसको करो। तो देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है ना एग्जामिनर, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, तो क्या होगा इसमें, हमारा मकसद क्या होगा कि पहले भाई क्वाड्रेटिक देखा क्या है, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक लीनियर का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से x प्लस 1 का, तो इसमें क्वाड्रेटिक टाइप की तो कोई चीज यूज ही नहीं होगी, तो दिस इज सिंपली x dx अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या करें, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 करोगे, चलो लिख लेते हैं, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 dx, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब इतने पार्ट को एक साथ लिखा, तो dx अपॉन x प्लस 1 विच इज ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, और दूसरा इंटीग्रेशन आएगा माइनस dx अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, 1 प्लस x का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1 अपॉन लीनियर स्क्वायर, तो वो तो 1 प्लस x के पावर -2 लिखा है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस x की पावर -1 अपॉन -1, तो बेसिकली दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस x। सिंपल हो गया, ठीक है ना। तो कभी कभी होगा, ऐसा भी होगा, एग्जामिनर डराने के लिए वो लिखेगा क्वाड्रेटिक का फॉर्म में, एक्चुअली वो लीनियर का स्क्वायर होगा, दैट आल्सो यू हैव टू चेक, ठीक है ना। अदरवाइज वैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक और हमारा फॉर्म आएगा, अलजेब्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, अभी 8-10 फॉर्म है उसमें, इसको बोलते हैं वैसे, इसको मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक होता, फैक्टराइज नहीं हो पाता, लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, देन आई विल कॉल दिस एज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इसका एक और मेथड है प्रॉपर, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, वो आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए दिस इज नॉट, वी विल ट्रीट दिस एज अ लीनियर का स्क्वायर, नॉट एज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इंटीग्रेशन की शीट दूंगा आज से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना। काफी हो गया इनवर्स वगैरह का, तो आज से थोड़ा डीपीपी देता हूं, ठीक है, थोड़ा टच में रहोगे, नहीं तो तुम लोग। चलो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ करो इसको, चलो ये भी बहुत स्टैंडर्ड है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्चुअली स्टैंडर्ड कुछ और है इसका, एक चीज मैं बताया था तुम लोग को, याद होगा डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में मैंने तुम्हें बोला था, फॉरगेट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, वो तो हो ही जाएगा। एक मिनट के लिए मैंने बोला इसका डेरिवेटिव तुमको याद करने को बोला था मैंने, बहुत सिंपल आता है डिफरेंशिएशन इसका। अच्छा हाँ, वो चीज मैं तुम्हें अभी ड्यूरिंग द फॉर्मूला ही बोलना भूल गया। देखो अब मैंने उस टाइम याद है डिफरेंशिएशन में बोला था कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपली इसका डेरिवेटिव हमारा हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद करो, पहले चेन रूल से log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस दिस, फिर चेन रूल से इसका डेरिवेटिव 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एलसीएम लेंगे तो वो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यू विल लेफ्ट आउट विद दिस थिंग। डेरिवेटिव क्या था। अब मैंने उधर क्यों बोला था इसका डेरिवेटिव याद रखो, क्योंकि अब देखो अभी हमने क्या किया, इसका जो स्टैंडर्ड टेबल में इसका इंटीग्रेशन तो किया है, और देखो यही तो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यही तो लिखा था, वो 8 फॉर्मूले जो लिखे उसमें है ना, इसलिए मैंने उधर बोला था तुम इसका डेरिवेटिव याद रखो, ठीक है। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे इंटीग्रेशन पे, अभी अलग चीज होगा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, इसका डेरिवेटिव नहीं चाहिए, तो अब एक स्टेप अहेड है, तो क्या करें, तो देखो अगेन लॉग है तो वी विल थिंक ऑफ बाय पार्ट्स, थंब रूल ही है, मतलब ज्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि हर बार, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लॉग या इनवर्स है तो बाय पार्ट्स काम आएगा। तो ऑफ कोर्स इसको इंटीग्रेट तो नहीं करेंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे 1 को, इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव याद होगा ना, तो देखो इधर कैलकुलेशन कम हो जाएगी थोड़ी, कैसे अभी देखना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लिखना है, अगर याद होगा तो सोचो कितनी जल्दी लिख लेंगे हम तुरंत, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो अब ये तो सिंपल कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर बोलोगे तो एक्स dx dt बन गया, तो ये तो बेसिकली dt अपॉन रूट टी टाइप चीज हो गई। क्लियर, इसके बाद आई होप सॉल्व कर लोगे तुम, ठीक है। चलो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक है। चलो एक ये इंटरेस्टिंग है, इसको सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इधर लिखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से करना, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि इसका उल्टा होगा, तो हम आगे चल के क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। वीडियो पॉज करो, इसको सोचो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेंस में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा तो कोई सोचेगा सर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 फील आ रही है कॉस थीटा वाली, नहीं आनी चाहिए, अगर आ रही है तो भी ठीक है, आ गई तो अच्छी बात है, आनी चाहिए, लेकिन इधर वो वर्क करेगी नहीं। क्यों, क्योंकि उधर हमारा जो मैंने बताया था उधर ऐसा था a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, या फिर सेपरेट था या फिर एडिशन में थे ये दो टर्म्स। तो उधर क्या होता था 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला जनरेट होगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि वो स्क्वायर के टर्म में लिखे होते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट हट जाएगा। बट इधर उल्टा है, कॉस थीटा माइनस, ये तो ठीक है वर्क कर जाएगा, x प्लस 1 इधर तो वर्क किया, तो इधर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस आ गया ना। तो अल्टीमेटली इस रूट के अंदर अगर मान लो तुमने रख दिया x को cos 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ माइनस 10 स्क्वायर थीटा, फिर तो आयोटा आ गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे, कैसे स्टार्ट करें, तब मुझे सबसे बड़ा हिंट कहां से मिलेगा, देखना जो स्टेप बोल रहा हूं ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट, मतलब कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे दूसरा हिंट कहां से मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, dx के साथ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है। अब मैंने बोला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, सोचो मैंने कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, उसमें 1 बाय एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो आंसर मिलेगा 1 बाय एक्स का। अब क्या रिमेनिंग फंक्शन 1 बाय एक्स में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, x को कॉमन ले लो या फिर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो अंडर रूट के अंदर, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ
1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस 1, और ये लिख लिया dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करें सर? अब देखो मैंने बोला इधर हमारा बनता क्या था, ऑफ कोर्स अब 1 बाय एक्स को टी पुट करेंगे, तो उसके बाद बता रहा हूं 1 बाय एक्स को टी पुट किया, चलो कर ही देते हैं। 1 बाय एक्स को टी पुट किया तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx विल बी dt, फिर मेरा ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस, अब अंडर रूट ऑफ sec x sec t, सॉरी sec x नहीं आएगा sec t माइनस 1 अपॉन sec ऑफ t। अच्छा t किया है ना मैंने, एक मिनट 1 बाय एक्स को t मत पुट करो, चलो कर दिया तो कोई नहीं, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, और दिस इज माइनस dt। एक मिनट ये तो वहीं आ गए, एक मिनट चलो इसके बाद वैसे एक और स्टेप कर सकते हैं यहीं, नहीं तो यहीं करा दो ना, एक मिनट वो इंट काम गलत कर गई, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। चलो एक बार और करते हैं इसको। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसे लिखा मैंने उसको, ऐसे लिख सकते हैं पक्का, ठीक है ना। अब सोचो कि इधर मेरा अल्टीमेटली बन क्या रहा था, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स चाहिए मुझे, बट मेरे को क्या बन रहा है अभी, मेरे को बन रहा है अगर मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया, जैसे 1 बाय एक्स को तुमने अगर कॉस एक्स पुट किया, ठीक है, 1 बाय कॉस एक्स को कॉस एक्स पुट किया तो दिक्कत हो जाएगी, इधर कॉस एक्स माइनस 1 आएगा, मुझे तो 1 माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो क्यों ना उसको उल्टा कर दिया, हमने 1 बाय एक्स को sec x पुट किया, मैंने बोला 1 बाय एक्स को sec ऑफ x पुट किया, तो इससे क्या होगा, इधर sec x माइनस 1 आएगा विच इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर पे तो नीचे वाला कॉस कॉस कैंसिल होने वाला है, तो किस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो बस 1 बाय एक्स को sec x बोला तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx विल बी sec x tan x dx, बस इधर रख दो तुम, ठीक है। अब तुम लोग लग देना इसमें, ये हो जाएगा sec x tan x dx, और ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, दैट इज tan x बाय 2। तो इसके बाद एक बार प्रोसीड करना, नहीं आता है तो मुझे बताना, इसको तुम एज ए होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, बट करेंगे ये, ठीक है ना। क्लियर हुआ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टली में जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था उसमें ये था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टाइप होना था, बट इधर उल्टा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो क्यों क्या हमने किया, 1 बाय एक्स को, सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गया, एक मिनट नहीं ये तो गलती कर दी, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, दो बार मिक्सअप हो गया, देखो सुनो उल्टा कर दिया, x को अब cos x पुट करो, x को अब cos x करो, तो देखो क्या बनेगा, अब एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स, और इधर होगा 1 प्लस कॉस एक्स, तो कन्वर्ट हो गया, sec x नहीं करने का, हाँ इधर बोल सकते थे x को sec x, ऐसा बोल सकते थे, ठीक है। तो इधर मैंने बोला x इज dx इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लो 1 बाय, उससे क्या होगा 1 बाय एक्स भी कंपेंसेट हो जाएगा, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसे लिख लो, नहीं तो 1 बाय एक्स को cos x, नहीं ये तो गलती कर दिया cos x, एक मिनट होल्ड ऑन, कहीं 1 बाय एक्स इज इक्वल टू sec x माइनस 1, हाँ इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो पूरा करते हैं, अब इसको एक काम करते हैं, पूरा ही करते हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx विल बी sec x इंटू tan x इंटू dx, 1 बाय एक्स करेक्ट किया है, x को डिवाइड किया तो 1 माइनस, एक्चुअली यहां गड़बड़ लिख दिया ना, वही तो गड़बड़ हो रही है सब कुछ, सुनो दोबारा, तो चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने x कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 बाय एक्स बना, ये 1 प्लस 1 बाय एक्स, अब क्लियर होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, शुरू में गलती किया था मैंने, ठीक है ना, कॉमन लेते वक्त, अब करेक्ट है ना, मतलब x से डिवाइड किया तो 1 माइनस 1 बाय एक्स, 1 प्लस 1 बाय एक्स, अब क्लिक कर जाना चाहिए। अब उधर क्या कंफ्यूजन हो गया था, मतलब गलत लिख लिया था ना मैंने, हाँ अब डेफिनेटली, अब देखो दोनों रूल हमारे एक साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब देखना क्या क्या जो मैंने बोला, dx के साथ dx अपॉन x स्क्वायर लिखा है, तो dx के साथ 1 बाय x स्क्वायर लिखा है, वो किसका डेरिवेटिव है 1 बाय x का, तो 1 बाय x को सब्स्टिट्यूट, 1 बाय रिमेनिंग फंक्शन 1 बाय x का फंक्शन है क्या, हाँ 1 बाय x के टर्म्स में लिखा है, तो 1 बाय x को क्या पुट करूं, अब वो चीज पुट करना, या तो तुम क्या करो 1 बाय x को t पुट कर लो पहले स्टेप में, फिर t को cos x कर दो, तो क्यों ना हम डायरेक्टली एक ही सब्स्टिट्यूशन से काम कर ले, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1 बाय x इज इक्वल टू cos x, तो इधर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x आ जाएगा। तो अब फाइनल ये करेक्ट है बिल्कुल, इसको इसमें करके गेट द फाइनल आंसर।
ठीक है, ये करना तुम, और मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं इसके बाद, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जरूर करना है, इसको कंप्लीट, और समझना मैंने कैसे बोला। इधर x माइनस 1 है, तो अब तुम इसको ना एज ए स्टैंडर्ड टेबल, जहां मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया था ना, उधर ऐड कर सकते हो इसको। अगर ऐसा दिया तो हम क्या करेंगे, 1/x को cos x पुट करेंगे, या फिर ऐसे बोल दो x को sec x पुट करेंगे, ऐसे लिख लो इसको। उसी स्टैंडर्ड टेबल में अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 दे रखा है। देखो 1 माइनस x दिया है तो x को cos x पुट करेंगे, लेकिन x माइनस 1 दिया है तो क्या करेंगे, sec x, उधर स्टैंडर्ड टेबल में ऐड कर लो। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन काम क्या करें, x इक्वल टू sec x। क्लियर है? चलो, तो अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं तुम लोगों को। नहीं तो एक काम करता हूं, होमवर्क के लिए नहीं देता हूं, बिकॉज मुझे उसमें थोड़ा सा डिस्कस करने इस टाइप की छोटे छोटे पॉइंट्स की क्या क्या लाइन ऑफ थिंकिंग सोचने की रहेगी। तो मैं ये क्वेश्चन तो नहीं देता हूं, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम लोगों को ग्रुप में दे देता हूं, ठीक है ना। ये तो मुझे थोड़ा सा भी, क्योंकि वो फ्लो बन रहा है, मुझे कुछ सिखाना है। और मतलब जैसे अभी आज की लाइफ में सीखा ना हमने कि हाँ ऐसा दिया है तो हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे सोचें, कब बाय पार्ट सोचें, कब सब्स्टिट्यूशन सोचें, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे और हैं मेरे पास, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कुछ प्रैक्टिस के लिए या तो मैं कुछ एक्स्ट्रा दूंगा क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए, जो तुम्हें नोट्स में ही करने हैं, या फिर आई विल गिव शीट, दोनों में से एक काम। अगर भूल जाऊं तो एक बार रिमाइंड कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू।